चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मुहावरा तो आपने सुना होगा। इसका मतलब भी अच्छी तरीके से जानते होंगे, फिर भी मैं बता दूं। दोषी व्यक्ति का हमेशा डरा हुआ या शंकाग्रस्त रहना और अपने डर के कारण खुद ही अपनी गलती या पोल खोल देना। कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा ने कुछ ऐसा ही कर दिया। हद से ज़्यादा गृह मंत्री अमित शाह के लिए वफादारी दिखाने के चक्कर में उन्होंने फंसा दिया। कैसे, चलिए विस्तार से आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ परवीन सानी। दोस्तों, दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई छात्र घायल हुए। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से पूछा जा रहा है कि किसके आदेश पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अमित शाह जवाब देने को तैयार नहीं है। वो तो अभी वंदे मातरम पर कांग्रेस को घेरने में लगे हुए हैं। हालांकि शिवसेना उद्धव से सांसद संजय राउत अमित शाह को कह रहे हैं, पहले आप पूरा गाकर दिखाइए। पीएम मोदी को बोलिए गाकर दिखाएं। टेलीप्रॉम्प्टर के बिना तो आप गा ही नहीं सकते। सर, वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस ने कहा कि 2 लाइन ही गानी चाहिए, तो कांग्रेस कह रही है और बीजेपी कह रही है कि ये दूसरी पागल है। बीजेपी वाले पगला गए। उनको देश का संविधान मालूम नहीं, वंदे मातरम मालूम नहीं। जो 6 छंद है वंदे मातरम के, वो अमित शाह और मोदी जी ने गाकर दिखाए तो अच्छा रहेगा, सामने आकर, पब्लिक के सामने आकर, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर। 2 छंद को ही संविधान ने स्वीकारा है, संविधान ने। और देश के स्वतंत्रता संग्राम से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रविंद्रनाथ टैगोर जी के सूचना पर ये 2 छंद का स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ी नहीं है, ऊपर नहीं है, समझा। ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, उसमें करने दो उनको। देखा जाए तो दोस्तों, वंदे मातरम को हथियार की तरह बीजेपी इसलिए इस्तेमाल कर रही है क्योंकि उन्हें अमित शाह को असल सवालों से बचाना है। असल सवाल यही है कि जंतर मंतर पर पैलेट गन किसने चलवाई। पहले तो सरकार ये कहती रही कि पैलेट गन नहीं चली, लेकिन जब राहुल गांधी ने बीजेपी के दावों को बेनकाब किया और सबूत पेश किए, तो अब सरकार सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, इस दौरान जेपी नड्डा ने जरूरत से ज़्यादा अमित शाह को सुरक्षा देने के चक्कर में क्या किया। उन्होंने शाह को निशाने पर ला दिया। खबर यही है कि विपक्षी आक्रमण को झेल रहे अमित शाह की मदद करने के लिए कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा ने पहल की। इसके लिए उन्होंने अस्पतालों को एक निर्देश दिया। निर्देश ये कि पैलेट गन से जो प्रदर्शनकारी घायल हुए उसकी जानकारी मीडिया में ना आ पाए। आरटीआई के जरिए भी सवाल पूछे जाएं तो जवाब नहीं दिया जाए। यही वजह है कि अब अस्पताल ये बताना बंद कर चुका है कि पैलेट गन से घायल कितने छात्रों का इलाज किया गया। दरअसल दोस्तों, ये दिखाता है कि सरकार डरी हुई है, अमित शाह डरे हुए हैं, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो फिर युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। और अगर जंतर मंतर पर फिर आंदोलन शुरू हो गया तो शाह को अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, मैंने पहले भी ये बताया था, दिल्ली के सिर्फ 2 अस्पतालों ने ये कबूल किया था उनके यहाँ पैलेट गन से घायल छात्र आए। एक अस्पताल में 1 और दूसरे अस्पताल में 9 घायल छात्र आए, और ये खुलासा टीएमसी नेता साकेत गोखले ने किया था। अब दोस्तों, साकेत गोखले ने एक और खुलासा किया है। ये अपने आप में बड़ा खुलासा है। साकेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जंतर मंतर दिल्ली के विरोध प्रदर्शनों में पैलेट गन के पीड़ितों की जानकारी एम्स क्यों छिपा रहा है। मैंने दिल्ली की केंद्र सरकार के अधीन आने वाले 4 प्रमुख अस्पतालों में आरटीआई दाखिल की थी। इसमें 20 जुलाई को पैलेट गन से घायल हुए लोगों की संख्या समेत कई जानकारियां मांगी गई थी। इनमें से 2 अस्पतालों ने जवाब दिया और पुष्टि की कि कुल 10 लोग पैलेट गन की चोट का शिकार हुए थे। हैरानी की बात यह है कि एम्स ने ये जानकारी देने से इनकार कर दिया। एम्स का कहना है कि इस जानकारी के खुलासे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मरीज की पहचान हो सकती है, लेकिन सिर्फ पैलेट गन के पीड़ितों की कुल संख्या बताने से किसी व्यक्ति की पहचान आखिर कैसे हो सकती है। हमने किसी मरीज का नाम या निजी जानकारी नहीं मांगी है, सिर्फ एक साधारण संख्या पूछी गई है। आखिर मोदी शाह दिल्ली के विरोध प्रदर्शनों में पैलेट गन के पीड़ितों से जुड़ी जानकारी को दबाने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? 1 महीना बीत जाने के बाद भी सरकार ने कोई पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। आज भी हमें नहीं पता
कि 20 जुलाई को कुल कितने लोग पैलेट गन से घायल हुए थे, और अब ऐसा लग रहा है कि अस्पतालों से भी जानकारी दबाने को कहा जा रहा है। अगर मोदी शाह का दावा है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल कानूनी था, तो फिर इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने से इतना डर क्यों है? अब सवाल यह है कि अगर 2 अस्पतालों से 10 पीड़ितों की संख्या सामने आ सकती है, तो बाकी अस्पतालों से पूरा आंकड़ा क्यों नहीं आना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल एम्स पर है, जिस एम्स में एक प्रदर्शनकारी के पैलेट गन से घायल के इलाज की खबर पहले सामने आ चुकी थी। उसी संस्थान से कुल संख्या पूछे जाने पर जानकारी देने से इनकार किए जाने का आरोप सामने आया। तो दोस्तों, यहाँ किसी मरीज का नाम नहीं मांगा जा रहा, किसी का पता नहीं मांगा जा रहा, किसी की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग नहीं हो रही। सवाल सिर्फ इतना है कि कितने लोग ऐसी चोटों के साथ एम्स पहुंचे। क्या एक कुल संख्या बताने भर से किसी मरीज की पहचान उजागर हो जाएगी? अगर नहीं, तो फिर ये संख्या बताने में परेशानी क्या है? यहीं से मोदी सरकार और अमित शाह के गृह मंत्रालय पर सवाल और गंभीर हो जाते हैं। अब बताइए, अस्पताल आंकड़े देने से इनकार कर रहा है, ये कहते हुए कि हम छात्रों का विवरण नहीं दे सकते। अरे छात्रों की प्रॉपर जानकारी कहाँ मांगी है? संख्या बताने को कहा जा रहा है। और हद देखिए, चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के निर्देश पर प्रदर्शनकारी छात्रों का डेटा दिल्ली पुलिस को दे दिया, ये आरोप लग रहा है। जिसके बाद पुलिस ने चेहरा पहचानने वाली टेक्नोलॉजी से प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया। यानी एक तरफ सरकार अस्पताल पर जानकारी छिपाने का दबाव डाल रही है, और दूसरी तरफ वही सरकार चुनाव आयोग से डेटा लीक करवा रही है, जो जनता की प्राइवेसी का उल्लंघन है। क्योंकि चुनाव आयोग के अपने नियमों में भी फोटो वोटर लिस्ट किसी को साझा करने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है, अब सरकार मुश्किल में है, उसका डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है। दोस्तों, 20 जुलाई यानी ठीक 1 महीने पहले पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने संसद को घेर लिया था। उस समय छात्रों को लाठियों से बेरहमी से पीटा गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, पैलेट गन चलाई गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यहां तक कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पैलेट गन से घायल व्यक्ति को मीडिया के सामने लाकर सरकार को बेनकाब किया। इतने सबूत सामने आने के बाद भी सरकार आंखें मूंद बैठी है। अब वो ये मानने को तैयार नहीं है कि छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई। ये सवाल मानसून सत्र में अमित शाह और मोदी से बार बार पूछा गया, लेकिन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। दोनों सदन से गायब रहे। अमित शाह संसद आए, लेकिन सदन नहीं आए। उसी समय मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे थे कि अगर पैलेट गन नहीं चलाई गई तो जवाब की क्या जरूरत है। यानी वो साफ कह रहे हैं कि पैलेट गन चलाने की खबर झूठी है, वो इससे इनकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि छात्र आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस ने जो रवैया अपनाया उसके लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन में किसी को मरने नहीं दिया, किसी की हड्डी नहीं टूटी, कोई गंभीर चोट के साथ अस्पताल में नहीं भर्ती हुआ। बहरहाल, जिस तरह से सरकार ने पैलेट गन से घायल छात्रों की जानकारी एम्स को देने से मना किया, और यह आदेश तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ही दिया होगा, लेकिन इस आदेश को देने की जल्दबाजी में जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह को फंसा दिया। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।